अजय भाई हमारे पप्पी लेरी साहब के फैन है। मतलब आज जितने भाभी इतनी खुश हुई होगी ना, मेरी तो बहन है कि ये हमेशा टेंशन में थी कि सब एहसान का करते हैं, जितना सबको मैंने बोला आज सुनील पाल का देख के खुश हो गया। हाँ भाई कोई इनका भी है। चश्मा लगाना थोड़ा महंगा आर्टिस्ट लगता है ना। फिल्म का जो नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक, इसके रिलेट में कुछ करता हूँ, सोच रहा हूँ मैं कुछ आइटम। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था वहाँ पर कि लॉकडाउन में कई तकलीफें हुई लोगों को। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, आपको पता है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे थे। मीडिया में सब जगह ऑक्सीजन की कमी, ये कमी वो कमी। उसका कारण था कि पहले के ज़माने में हरियाली बहुत हुआ करती थी, पेड़ पौधे बहुत हुआ करते थे, तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा थी। और पहले के एक्टर, मुझे लगता कि वो भी इतना ऑक्सीजन था कि वो ऑक्सीजन बांटते थे। जैसे अशोक कुमार, अरे लो इतना जंगल लो, अरे लो तुम भी लो, सब लो ऑक्सीजन लो। आदि पर भी ऑक्सीजन बांट रहा है दुनिया में। ये ऑक्सीजन बांटते थे। और फिर जैसे जैसे पेड़ पौधे कटते गए, ऑक्सीजन कम हो गए। फिर रामदेव बाबा सुबह 4 बजे आते, वो ऑक्सीजन आधा ऑक्सीजन तो वो खा जाते। योगा करो सांस लो। अब बच्चा बच्चा सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी खींच जाती थी। मतलब अब सोच रहे कि शिल्पा शेट्टी का समझ में आता, सुनील शेट्टी कैसे वो ऑक्सीजन खींचते, तब तक हम उठते भाई ऑक्सीजन की कमी है। तो मेरे माँ धरती में तकलीफ है भाई, ऑक्सीजन छोड़। तो एक है और एक से रिलेट सोच रहा हूँ मैं कि रास्ता में तुम तुम्हारे बाबू थे, हो गया लो तब चाहिए। और हाँ बच्ची जी बराबर परफेक्ट है। अब एक जो हाल ही में हमने साथ में न्यूज में जो अधूरा रह गया था, वो आइटम ये कि जब लॉकडाउन लग चुका था, 8 बजे कोई बाहर नहीं जा सकता। मीडिया में भी सब पता था, सबको पता था कि लॉकडाउन के बाहर कोई जा सकता। लेकिन कुछ स्टार थे जो कोई पार्टी से आ रहा है या कोई शूटिंग से आ रहा है, चल रही थी शूटिंग। तो ऐसे में एक हवलदार की ड्यूटी लगी, मुंबई में है बेचारा, गाँव खेड़े से, उसको पता नहीं, हीरो को कुछ जानता नहीं, किसी हीरो को पहचानते नहीं, कौन हीरो है उसको कोई पता नहीं। अब उसकी ड्यूटी लगी है जू में, तुम्हारे घर के बाहर। अब एक एक एक्टर जब आ रहा है, उसको पता नहीं कौन सा एक्टर बोले गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अब उसके अंदर कौन सा एक्टर उसको पता नहीं। हाँ इतना रात को किधर बाहर, नाम बोल। आप शायद मुझे पहचानते नहीं है, हाँ आप शायद मुझे जानते नहीं है। ए बाबा पहले एक काम कर, पहले 12 क्या किधर से आया? मैं खिलाड़ी कुमार, पहचानते नहीं? इतना रात को काय को खेल खेलने करे बाबा। हाँ लॉकडाउन चल रहा है, आप शायद जानते नहीं, मैं नहीं जानता है। नाम बोल, सीधा नाम बोल। अक्षय कुमार, लाइसेंस दिखाओ। ये क्या राजू भाटिया का लाइसेंस पे चोरी करके लाए? किसका लाइसेंस है? अक्षय कुमार का। फिर दूसरी कार जा रही थी शाहरुख खान साहब की, उनको पता नहीं शाहरुख खान कौन है। ठीक है, तो हवलदार है, उसने कभी देखी नहीं, फिल्में नहीं देखी है। जैसे ए रुक, शाहरुख की गाड़ी में नाम क्या है? माय नेम इज खान, डॉन हे चुमले, डॉन गाड़ी में डॉन बैठे ले। चल 12 बोलो, 12 नहीं, वो एक्चुअली मैं शूटिंग से आया था। शूटिंग करके ये बाबा ये काम बड़े जरा गाड़ी दे, कभी बंदूक तो है कि नहीं इसके अंदर? चल बाहर निकल, नाम बोल, पूरा नाम बोल। अरे यार माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आप गाड़ी चेक क्यों करे मेरी? हाँ चेक मत कीजिए प्लीज। इनको भी साइड में चलो, अंदर वहां जाके बैठो। अब एक कार आई है जावेद अख्तर साहब की, आरसा नीचे करो, मैं समझता हूँ कि ऊपर करो। पहले मास्क लगाओ, अभी आरसा नीचे करो। हाँ अभी नीचे करो। हाँ
हाँ किधर से आया? इधर सर हम लोग एक छोटी सी पार्टी थी वो लॉकडाउन तो अनलॉक उस फिल्म के बारे में हम कहानी एक सुनील पाल साहब ने बुलाया था तो बोला हाँ वो सब ठीक है वो ठीक है। वो पीछे कौन बैठा? वो मेरा बेटा। उसको बोलने बोले वो तुम मत बोलो उसको। हाँ हेलो तुम बोलो फरहान अख्तर तुम मत बोलो रेम तुम लोग जाओ रे बाबा। ऐसे ट्राई करे थे तो बनाया नहीं। थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते ये कहूँगा कि हमारे पीएम वो बधाई देंगे। पीएम साहब आ रहे हैं। मेरे देशवासियों आप सभी को जान के ये बहुत खुशी होगी लॉकडाउन टू अनलॉक में सुनील पाल के जरिए बहुत से लोगों को काम मिला है। क्या ऐसे इंसान के लिए तालीम बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बजनी चाहिए भाइयों बहनों। मैं बगल में आ गया हूँ मेरे लिए भी काम ढूंढ गया। धन्यवाद। रात 8:30 बजे। और एक सुनील भाई का फेवरेट संबित पात्रा हम जब भी जाते हैं तो हम यहाँ कुछ ऐसा करते दोनों लॉकडाउन पे कुछ करते कुछ जो आपको न्यूज में एक माइक एक ही भाई शैलेश नीलेश रमेश चलो हम लोग एक में करते हैं। आप लोग न्यूज में देखते हैं कि अचानक डिबेट चल रहा है और कोई एक दूसरे कोई किसी की नहीं सुनता है। वहाँ पर कोई किसी सुनता नहीं खाली पता नहीं क्यों बुलाते हैं उन लोगों को। पहले नॉर्मल नमस्कार मैं हूँ वीआईपी इस वक्त हमारे बीच हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जो है रिलीज हुई है 7 अगस्त को शिवा रमी पर। इस विषय पर हमारे बीजेपी के वक्ता प्रवक्ता लोग कहते हैं बहुत है वक्ता एसपी को आशीर्वाद देने एसपी खुद आ गए सुनील पाल को आशीर्वाद देने संबित पात्रा खुद आ गए और संबित पात्रा के से इस विषय में बहस करने के लिए बिहार से बहुत ही फेमस गुप्तेश्वर पांडे जी भी मौजूद हैं। देखते हैं इनके दोनों के विचार कितने मिलते हैं। लॉकडाउन टू अनलॉक ये फिल्म आई है तो इसको जनता द्वारा क्या प्यार मिलेगा क्या आशीर्वाद मिलेगा देखिए। सुनिए देखिए पहली बात तो यह है कि फिल्म जो बनी है बड़ी प्यार से बनाई गई है। ये फिल्म जो है ना सुनिए ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है। और देखिए पहली बात तो सुनील पाल ने जो ये जो किया है सुनिए ये आपकी पार्टी नहीं कर सकती। सुनिए गुप्तेश्वर जी ये आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ आगे क्या कहेंगे उन्हें जनता से बताइए ना आप बोलिए। देखिए ये जो कुछ भी हुआ है ये पब्लिक के सपोर्ट से हुआ है। इसमें सुनील पाल का कोई हाथ नहीं है कोई पैर नहीं है। हम तो कहते कि बदल ही नहीं है। ये पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक के सपोर्ट से ये कलाकार बड़े बन जाते हैं। पब्लिक के सपोर्ट से फिल्म बनाते हैं और उसके बाद पब्लिक को भूल जाते हैं। यही कार्य बॉलीवुड में होता रहा है आगे भी होता रहा है। गरीबों के साथ में इंसाफ नहीं किया जाता मान नहीं दिया जाता सम्मान नहीं दिया जाता। जब बिहार से आकर मुंबई में अपना घर बसाता है मेहनत करता है लोगों के साथ में आगे बढ़ता है और ये बॉलीवुड वाले अभी म्यूट हो गए अभी इनको म्यूट कर दिया अभी। सुनिए मैं पहले कहता था कि इंटरनेट बुलाया सबको बुलाया गया सबको बोलने का मौका चाहिए लेकिन ये अकेले ही बोलते हैं। देखिए भैया सुनिए मैं आपके बीच में आपके बीच में काहे बोल रहे नहीं बोलना चाहिए था आपको। सुनिए ये जो फिल्म है सुनील पाल की है किसी माई के लाल की नहीं है। ऐसे कैसे लोग बुलाए हैं देखिए। फाइनली अमीर आदमी ने गरीब की बोलती बंद करा दी। यही बॉलीवुड में हो रहा है। गरीब को बोलने नहीं दिया जाता सिर्फ वीआईपी बोल रहा है। हमारे वीआईपी में जोरदार तालियां। ये हमारे कॉमेडी का एक ऐसा कॉमेडी में मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बंदा होगा शायद हमारे कॉमेडी का 8वां अजूबा है। तो स्टेज पर खड़े होकर एक साथ में पता नहीं कितनी
सारी आवाज़ एक साथ में एक झटके में निकालने में ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर एंड VIP बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और हमेशा हमेशा हमारे परिवार में सपोर्ट करने आते हैं और इनका परिवार जो है बहुत ही प्यारा परिवार है। हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाला जो आपका समय है अब वो चलता रहे। VIP तो आप है ही, VVIP बन जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि जीतू तुमने बोल दिया ना, जीतू हुआ था उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था और जो आसपास के कॉमेडियंस थे बड़े बड़े वो सब जाते थे, तो मुझे भी ललक थी कैसे मैं सुनील जी से संपर्क करूं, इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन जाऊं जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का खिताब भी मिला। फिर मैं इनके संपर्क में आया और बोले नहीं जीतू तुमको अगली फिल्म में मैं चांस दूंगा। तो मनी बैक गारंटी में मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रहा था कानपुर मुंबई, तो एक सीन मैंने किया, फिर उसके बाद बिग बॉस में भी किया और फाइनली उन्होंने बोला था जब भी मेरी अब फिल्म बनेगी अब तुम यहीं रहते हो प्रॉपर, अब मैं तुम्हें अच्छा चांस दूंगा और वो वादा पूरा किया इस फिल्म के साथ। थैंक यू सो मच भैया। और ये फिल्म वाकई में अच्छी है क्योंकि जो इतना गाढ़ा पीरियड, इतना भयावह पीरियड जो बीता है, इसमें हर एक शख्स के अलग अलग उनके रूप को दिखाया गया है कि किसके साथ कैसा कैसा बीता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। ये फिल्म है लेकिन हमारे अपनी कुछ ना कुछ इसमें चीजें हैं जो हम देखेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। जीतू एज एन एक्टर तो आप सबको मालूम है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं। जितने एक्टर लोग एज ए एक्टर उनको जो लोग जानते हैं उतना कम शायद लोग जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है अभी लो। मैं स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, अलग अलग ऑडिशन देते थे और बम्बई में आते ही जो सबसे पहले काम मिलता है क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया, तो उसमें मिल जाता था, मैं उसके लिए स्ट्रगल करता था और कई बार ऑडिशन वगैरह अच्छा होता था लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर देखते ही बोलता था यार समझ में नहीं आ रहा कास्ट करो तो कैसे। मैंने कहा क्यों, बाकी लोगों को करते हो, पर यार तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि बच्चा समझ के तुमको किडनैप कराया जाए और तुम इतने बड़े भी नहीं हो कि कोई किसी को तुम किडनैप करके लाओ। अच्छा जो कम हाइट की प्रॉब्लम है ये मेरे पैदा होते ही शुरू हो गई। जैसे मैं पैदा हुआ पिताजी बड़े खुश हो गए, अरे वाह लड़का पैदा हो गया भाई, लड़का, चलो अब ये बड़ा होगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा। आज तक लाठी बनी नहीं पाई, माँ बाप बुढ़े हो गए और आज तक हम गुड्डे के गुड्डे ही रहेंगे। अच्छा ऐसा नहीं मेरे पिताजी ने मुझे लंबा करने की कोशिश ना करी हो, जिसने जो बताया कि आप अपने बच्चे को ये खिलाइए लड़का बड़ा हो जाएगा। पिताजी सुबह शाम किसी बोले बांस की जड़ होती है ना उसको निकालिए घोटिए पिलाइए, देखिए लड़का लंबा हो जाएगा। ना जानी कौन कौन सी घुट्टी गोली पिलाई, किसी ने बोला च्यवनप्राश खिलाइए, च्यवनप्राश 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को च्यवनप्राश खिलाइए। पिताजी च्यवनप्राश पे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश पे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के कई डिब्बे खाली हो गए, मैं नहीं बड़ा हुआ। एक दिन तो मेरी माता जी बड़ी गुस्सा हो गई और गुस्सा हो गए पिताजी से बोली सुनो तुम जितना च्यवनप्राश इसको अभी खिला रहे हो ना, इसके पैदा होने के पहले अगर 2 चम्मच च्यवनप्राश तुमने खुद खा लिया होता तो दिन ना तुमको देखना पड़ता ना हमारे लड़के को देखना पड़ता। बड़ा हो गया, शादी के लायक उम्र हो गई लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। अच्छा ऐसा नहीं कि शादी के लिए रिश्ते नहीं आते थे, आते थे, लड़की वाले आते थे, बैठते दिखाते थे चले जाते थे, आते थे बैठते दिखाते थे चले जाते थे। और गलती से अगर किसी लड़की के बाप की नजर मेरे ऊपर गई तो मुझे बुलाते थे, बेटा यहाँ आओ, ये लो 10 रुपए लो, चॉकलेट खा के आओ। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। मैं बता दूं मेरी बीवी जो है लंबी, अब शॉर्ट आदमी की बीवी अगर लंबी तो कितनी प्रॉब्लम आती है। एक दिन मैं और मेरी बीवी हम दोनों बस पे बैठे चले जा रहे थे, बस भी चली जा रही थी, चली जा रही बस, कंडक्टर आया, पहले मुझे देखा रहा, अरे फिर मेरी बीवी को देखा, अच्छा मुझे देखा मेरी बीवी को देखा, मुझे देखा मेरी बीवी को देखा, और मेरी बीवी जाके कह रहा है कि बहन जी बच्चे को गोद में उठा लो ना, इसका पूरा टिकट पड़ जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता दूं मेरा बेटा अभी वो भी बहुत बड़ा हो गया है, मुझे रात में अगर मुझे कहीं जाना होता जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता। उसको लगता है डैडी छोटे से ऐसा कोई उठा के ले जाए। तो जब वो सो जाता है
चुप्पे से मैं दरवाजा खोल के जाता हूँ और जैसे ही उसको पता चल गया कि मैं कहीं जा रहा हूं तो बोलता है, अरे बेटे पापा इतनी रात में कहां जा रहे हो? मैंने कहा बेटे बस काम कर। नहीं बेटे पापा रात में अकेले नहीं जाया करो, तुमको कोई उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे? बेटे पापा चलो चप्पल लो मैं भी जाऊंगा। बेटे पापा ये करो, बेटे पापा वो। मैंने कहा ये क्या, अपने बच्चे के बाप नहीं बन पा रहा। इस बात से इतना दुखी हो गया कि मैं गंगा जी के पुल पे गया और मैंने सुसाइड करने के इरादे से वहीं से छलांग मारी, चपाक। मौत वहां पर भी नहीं है। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, जाल बिछा हुआ तो मैं उसी में फंस गया। मछुओं ने बड़ी मुश्किल से मछुआरों ने निकाला, गोद में उठा के बोले, अरे किसका बच्चा है, किसका बच्चा? कैसी कैसी औरतें हैं, मुंह काला करती है, कलम गंगा जी में फेंक देती है। बोले बेटा हम तुमको पाल पोस के बड़ा करेंगे, हम पाल पोस के बड़ा करेंगे। मछुआरों ने मुझे कई साल पाला, मैं तो नहीं बड़ा हुआ, उनके घर में जो गमले थे उनके पौधे 1.5 साल बड़े हो गए। तब उन मछुआरों ने मेरा घर का पता कहीं से पता किया, मुझे वापस घर पे छोड़ गए। तब मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब एक ही दुनिया है, अब एक ही जगह है जहां तुम बड़े हो सकते हो। मैंने कहा कहां? बोले बेटा वो जगह है कला की दुनिया, आर्ट की दुनिया, क्योंकि यही वो दुनिया है जहां आते तो छोटे छोटे लोग हैं लेकिन देखते ही देखते उनका कद आसमान से ऊंचा हो जाता है। थैंक यू। जोरदार तालियां। जीत रहो।